हाँ जी गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के MS वर्ड की इस ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी दी थी। इसी सीरीज के साथ अब आगे सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अगला जो चैप्टर है आपके पास इंसर्ट में आपका, वो है गाइस आपका चार्ट का टॉपिक। ठीक है गाइस, चार्ट क्यों यूज किए जाते हैं, इसका बहुत यूजेस है। अगर आप गाइस MS रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं, एडवांस एक्सेल अगर आप करेंगे, VBA मैक्रोस करेंगे, एक्सेस तक भी अगर आप काम करेंगे, सो गाइस उस कंडीशन में चार्ट सबसे ज्यादा अहम योगदान है। एक्सेल की सीरीज में या एडवांस एक्सेल में भी आप पढ़ सकते हैं इस चीजें। सो गाइस यहीं पे हम लोग चार्ट बना के देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं गाइस चार्ट क्या करता है। गाइस बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एनालाइज करने के लिए आपके पास ये एनालिसिस करने के लिए एंड गाइस समराइज बनाने के लिए या समरी बनाने के लिए आपका चार्ट डेवलप किया जाता है। क्योंकि आपका जो डेटा होता है एक रो फॉर्मेट में होता है। आप उस डेटा को कब तक देखते रहेंगे, एक चार्ट की मदद से आप उस डेटा को कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक एनालिसिस के तौर पे आप समझ सकते हैं, समरी आप डेवलप कर सकते हैं। एक चीज आप देखिए गाइज, जब आप लोग मैच देखते हैं तो आपके पास सारी डिटेल आती है कि इस ओवर में इतने रन मारे, राइट। तो ये जो पार्ट है बेसिकली गाइज वो आपका चार्ट में ही बन सकता है। तो आप चार्ट को समझना होगा। तो चार्ट हमने बता दिया एनालिसिस करने के लिए, समरी बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए ये ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है गाइज, टाइप ऑफ चार्ट में अगर हम आए गाइज, तो पहला जो चार्ट है गाइज वो है आपके पास कॉलम चार्ट, दूसरा है गाइज आपके पास लाइन चार्ट, और तीसरा है गाइज पाई चार्ट। तीन चार्ट है। कॉलम चार्ट का यूज किया जाता है गाइस बेसिकली कंपेयर करने के लिए। मोर देन वन वैल्यू को कंपेयर करना है गाइस, तो आप बेसिकली कॉलम चार्ट का यूज करेंगे। लाइन चार्ट जो है वो कॉलम का ही पार्ट है, उसमें कंपेयर भी कर सकते हैं, बट बेसिकली ग्रोथ बताने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है आपका लाइन चार्ट। और जो तीसरा ऑप्शन है पाइस गाइस, वो होता है सिंगल डेटा चार्ट है, जिसमें गाइस आपका 100% के हिसाब से डेटा कैलकुलेट होता है। तो ये है गाइस चार्ट के प्रकार, चार्ट यूज किए जाते हैं। ये तीन चार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस कंट्रोल एन अगर हम करते हैं इंसर्ट, सो गाइस आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट टैब में जब आप क्लिक करेंगे आपको चार्ट मिलेगा। चार्ट पे क्लिक करके गाइस आपके पास यहाँ पे इंटरफेस मिल रहे हैं। चार्ट कौन से आपको चार्ट चाहिए और वो किस तरह से चाहिए। गाइस पहला वाला जो ऑप्शन है तीन, ही आपको 2D चार्ट कहलाते हैं। 3D चार्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तीन तरह से आपको डेटा दिखता है, सामने से, राइट साइड से, टॉप से। आपको बस सिर्फ ओके करना है, ये चीज आ जाएगा। और गाइस आपके पास एक एक्सेल खुल के आएगा साइड बाय साइड। अब गाइस इस डेटा को देखिए, ये पहले से कैलकुलेट होके आता है। यहाँ पे आप इसको जनरेट करेंगे अपने बिहाफ पे। कैटेगरी वाइज डेटा है, आप कुछ ना करें गाइस। कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पे नाम लिखिए कुछ इस तरह। यहाँ पे आप जाइए गाइस, आप यहाँ पे लिखिए टारगेट और इधर लिखिए गाइस आप सेल्स। सिंपल सा डेटा। और नाम लिखेंगे आप जो इन लोगों का आप डेटा है। तो मैं एक नाम ले लेता हूं, निशा, अंकित, सोहन, रोहन। ठीक है गाइस, टारगेट इनके बिल्कुल बराबर दे दीजिए। सपोज 1200 रुपए का टारगेट था, यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं गाइस। सेल्स भर दी गाइस हमने 780 भर दी इनकी। किसी ने टारगेट पूरा भी किया, जैसे 1300 कर दिया है, राइट। इस तरह से आपने भर दिया। ये देखिए गाइस आपने पूरी डिटेल भर दी। ये अगर आपके पास एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है तो इसको आप सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करें आप और डिलीट पे जाइए, डिलीट कॉलम कर दीजिए, डन। तो गाइस आप ये जब इसको बंद करेंगे आपके पास एक चार्ट बन के आएगा यहाँ पे। और आप इसको आराम से देख सकते हैं कि चार्ट क्या क्या कर रहा है। एनालिसिस करने के लिए आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा जो सेल्स है गाइस वो है बेसिकली ऑरेंज कलर में आपके पास सेल्स हाईलाइटेड है, और ब्लू कलर में गाइस आपके पास टारगेटेड है। ठीक है गाइस, ये टाइटल हो जाता है, ये चार्ट आपका पास बन गया। ब्लू कलर में आपको मैंने जैसे बताया आपका टारगेट है, ऑरेंज कलर में आपका ये सेल्स सेलेक्टेड है। ठीक है, ये गाइस एक्स और वाई की वैल्यू थी, आपको ये पता ही है। आप इस पे जब सेलेक्ट करेंगे गाइस तो डिजाइन टैब खुलेगा और फॉर्मेट, फॉर्मेट से कलरिंग होती है, आपको पता है पर्टिकुलर पे। डिजाइन टैब में आप जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं, जैसा कलर आपको चाहिए अपने डेटा में आप कोई भी चूज करके देख सकते हैं, राइट। ठीक है गाइस, अपने भी यहाँ पे है, आपको जो पसंद आ रहा है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। कलर अगर आपको यहाँ पे चेंज करने तो आप अपने हिसाब से भी कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये बने बुने आपको मिल सकते हैं, आप इसको एडिट फॉर्मेट में ले सकते हैं। अगर गाइस जो ऑरेंज कलर का है उसको अगर आपको उसका कलर चेंज करना है सारे ऑरेंज कलर की,
तो एक ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में आप जाएं, सेव फिल में आप गाइज यहाँ पे यूज करेंगे, आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है ना गाइज, ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो गाइज यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि किसकी सबसे ज्यादा सेल्स है, कौन हाईएस्ट परफॉर्मर है, कौन आपका लो परफॉर्मेंस है। अभी जो डेटा था मेरे पास 4 लोगों का डेटा था, अगर आपके पास 25 लोगों का भी डेटा होता है कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीजें कैलकुलेट होकर समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पे आपको चार्ट टाइटल का ऑप्शन मिलता है। ये चार्ट किसके लिए है, ये गाइज ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट किसके बारे में है ये भी पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जुलाई मंथ सेल्स वर्सेस टारगेट चार्ट, सिंपल सा आपने हेडिंग दे दी कुछ इस तरीके से। तो ये हुआ गाइज आपका कॉलम लेवल का चार्ट जो आपने कुछ इस तरीके से बनाया। सेम चार्ट है गाइज, आप इसी तरह से एक और चार्ट बना सकते हैं। चार्ट पे आप जाएंगे, लाइन चार्ट आपको मिलता है गाइज, यहाँ पे आपने कोई 2D 3D जो बनाना है बनाइए, यहाँ पे क्लिक करिए गाइज और यहाँ पे आप डिटेल भर दीजिए। सेम चीज ग्रोथ के लिए मैंने ज़्यादातर आपको ये बताया था। सो गाइज आप एक साइड नाम लिख सकते हैं, या गाइज आप यहाँ पे मंथ लिखिए इस तरह, और गाइज यहाँ पे हम ले लेते हैं 2019 का डेटा और 2020 का डेटा। बड़ा सिंपल सा गाइज, आप यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हैं किस मंथ ज़्यादा ग्रोथ है, आपने यहाँ पे जैन ले लिया है, फेब ले लिया है इस तरह से, मार्च आपने ले लिया है, अप्रैल आपने ले लिया है। अब इस प्रकार गाइज यहाँ पे सेल्स भर सकते हैं आप, जो भी आपका डेटा होगा, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है, तो आप इस हिसाब से भर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए जनवरी भी हमने ये कहा कि हमारी 1300 सेल्स हुई, ठीक है, मान के चलिए इस बार नहीं हुआ, कम कर लो। मार्च के महीने में गाइस लॉकडाउन लग गया था, आपको पता ही है कोरोना चल रहा, शायद काम नहीं भी होगा मे बी, राइट, तो आप यहाँ पे गाइस कम जरूर कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 356 रुपये की सेल्स भी आपकी हुई, ठीक है गाइस, और भी कम हो रहा है। सो गाइस इस प्रकार आप डिटेल भर सकते हैं। ये आपके पास आया तो आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट पे जाएंगे, डिलीट कॉलम करेंगे, डन गाइस, आपका एक कॉलम चार्ट बन चुका है, लाइन चार्ट भी बन चुका है आपका यहाँ पे। तो गाइस आप ये देखिए 2020 में अच्छी खासी सेल्स, 2019 में आपकी अच्छी खासी सेल्स थी, 20 में तो आपकी सेल्स घटती ही नजर आ रही। देखिए एक बार आपका यहाँ पे अच्छा हुआ था परफॉर्मेंस, बस बिल्कुल लगातार सेल्स गिरती गई। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ बड़ा और इंक्रीज हुई, थोड़ी सी गिरी साइल। तो यहाँ पे गाइस आप कंपेरिजन वाइज कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप तुलना के साथ साथ यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ देख पा रहे हैं कि घटा है या ग्रोथ आपका बढ़ा है। बड़ा सिंपल सा आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। ये ग्राफ्स होते हैं तो आप इन चीज़ों का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू भी आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार इसका डेटा बनाया जाता है आपके पास, लाइन एंड कॉलम चार्ट। थर्ड ऑप्शन आता है गाइज आपके पास एक और टॉपिक जिसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए गाइज क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। मैंने आपको बताया सिंगल डेटा चार्ट है, 3D पे क्लिक करिए, आप ओके क्लिक करिए गाइज, 3D डेटा को यहाँ पे डेवलप करिए। आपने कुछ नहीं करना गाइज, पार्टी वाइज डेटा आप बना सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आप डेटा बना सकते हैं, आपकी चॉइस के बेस पे कुछ भी बना सकते हैं आप। मैं गाइज रिकमेंड करूंगा, जैसे मान के चलिए एक किसी का रेस्टोरेंट है, उनमें ये सारी आइटम्स आपको मिलती हैं। जैसे गाइज आपने समोसा ले लिया, ठीक है गाइज, यहाँ पे आप बर्गर यूज़ कर सकते हैं, चाउमीन आप कर सकते हैं, जैसे उसकी इसके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और मोमोज हो सकता है, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज इनकी सेल्स बढ़ दी, जैसे समोसा भी जो डेली की सेल्स हो रही है 520 रुपये की है, बर्गर भी 365 का ही है, चाउमीन बिल्कुल बंद हो चुका है मान के चलिए, तो आपकी 120 रुपये में ही गिर गई है ना। मोमोज भी नहीं खा रहे कम लोग मान के चलिए। तो आपने गाइज इस तरह से बना दिया सिंपल सा डेटा, आप इसको बस क्लिक करना है। इसमें कंपेरिजन वाला कोई चार्ट नहीं है, सिर्फ सिंगल डेटा चार्ट बनेगा, आपके पास बन जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इस पर आप परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए गाइज। तो उन सब में से सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली गाइज जो समोसे का एरिया ज़्यादा है, 48% सेल्स आपकी समोसे से होती है, क्योंकि सेल्स उनकी ज़्यादा रही होगी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से ये 100% वाला पार्ट है, क्योंकि 48 + 33 आपका होता है गाइज कितना, 71 और 11 + 8 आपका होता है 19, यानी कि आपका ये होता है 100, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ें आपके पास हैं, आप इन चीज़ों को ज़रूर समझिए। 81 के साथ आपका 19 आपका बेसिकली 100 होता है। तो ये सारी चीज़ें गाइज आपका ये 100% वाला पार्ट है। आपने पाई चार्ट के साथ साथ आप कौन सा डेटा यूज़ कर सकते हैं गाइज, आपने देखा होगा वोट का डेटा बनता है, ठीक है गाइज। तो वोट को परसेंटेज में आप तब्दील कर सकते हैं। आप एक एजुकेशन का डेटा बना सकते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं, और गाइज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका पॉपुलेशन का चार्ट, ठीक है गाइज। तो पॉपुलेशन भी आप चार्ट बना सकते हैं यहाँ पे इसी टूल्स की मदद से।
तो इसका एडवांस वर्जन आपको मिलता है एडवांस एक्सेल में, जब आप डायनेमिक उसको बना सकते हैं। यहाँ पे तो ये है कि गाइज आपने जो डेटा था आपका रो रिवाइज था, आपने उसको डेटा चढ़ाया और उसके बेस पे एक रिपोर्ट जनरेट करी आपने चार्ट के थ्रू। और चार्ट भी मैंने आपको 3 बताया। देखिए गाइज कितने अच्छे अच्छे चार्ट बनाए, सबसे इजी वे में आपको मैंने सिखाया चार्ट कौन सा है, कौन सा पाई चार्ट है, कौन सा सिंगल चार्ट है आपका, कौन सा लाइन है, कौन सा कॉलम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गाइज ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पे मिलती हैं आपको। आप कहीं नहीं जाना होगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और कोई अगर आपको डाउट लग रहा है गाइज तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। सो गाइज आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट टैब में जब आप क्लिक करेंगे आपको